आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन हम निकालेंगे सभी। मत्ती की किताब 14वां अध्याय निकालेंगे सभी। आज का वचन मत्ती की किताब 14वां अध्याय उसका 13वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या वचन बताता है? जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। तो लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, को छोड़कर और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वयं ही स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। ये बहुत ही प्रसिद्ध पैराबल है जो आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कई बार। यहाँ पर क्या स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह इस समय पर क्या है, बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ है, जहाँ पर 5000 पुरुष हैं। स्त्री और पुरुषों को मिलाकर के लगभग नहीं तो 15000 लोग होंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि पुरुषों की गिनती पहले ज़्यादा की जाती थी उस समय पर। तो पुरुषों अगर स्त्रियों और बच्चों को सबको मिलाओगे तो लगभग 12, 15, 20 हज़ार के आसपास लोग वहाँ पर होंगे। तो इतनी बड़ी भीड़ के साथ यीशु मसीह थे वहाँ पर और वो काफ़ी दूर निकल आए थे सुनसान जगह पर, जैसे वचन हमें बता रहा है। और क्या हुआ था, शाम होने लगी थी। अब वो लोग क्या थे, भूखे थे, क्योंकि और चेले क्या बोल रहे कि इनको विदा कर के ये लोग अपने लिए क्या करें, खाना मोल ले लें, यानी कि खरीद करके क्या करें, खा लें, राइट। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इनके लिए क्या करो, भोजन की व्यवस्था करो। तो चेले क्या कहने लगे कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इसको क्या करो, मेरे पास ले आओ। और यीशु मसीह ने फिर क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर के क्या किया, उसको क्या किया, स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद किया। और फिर क्या हुआ, वो 15-20 हज़ार लोगों को क्या हुआ, बांटते चले गए। और लिखा है कि वो सब खा करके क्या हुए, तृप्त हुए। उसके बाद भी वे 12 टोकरियां भर करके उठा ली गई। किसके द्वारा, चेलों के द्वारा, क्योंकि चेले कितने थे वहां पर, 12 चेले थे, जिनके लिए वो 12 टोकरियां क्या हुई, उठा ली गई। आज का जो टाइटल है वो है पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की सामर्थ, या फिर धन्यवादी रहने की सामर्थ। तो वचन हमें इस प्रकार बताता कि जब ये उसके पास क्या था, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछली। यीशु मसीह ने कहा कि इसको क्या करो, मेरे पास ले आओ। क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसको मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, सिर्फ जो था उसके लिए क्या करा, खुदा को धन्यवाद करा। सिर्फ जो था उसके लिए परमेश्वर को क्या करा, स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद किया। आज हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसके लिए, टेस्टिमनीज को बढ़ाने के लिए, आने के लिए कि मेरी लाइफ में ये टेस्टिमनी आए। क्या आज मैं धन्यवादी हूँ, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ है, जो मेरे पास आज भी अवेलेबल है चीज़, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ खुदा का? क्या आज मैंने सुबह खाना खाया, खुदा का मैंने धन्यवाद किया कि खुदा आज मैंने रोटी को अपनी लाइफ में खाया? मायने नहीं रखता कि आपके पास आप बिल्कुल सक्षम हैं उस रोटी को खरीद लेने में, मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आप उसमें भी धन्यवादी हैं खुदा के कि आज मेरे पास तो लाखों रुपए हैं, रोटी मेरे लिए क्या बड़ी चीज़ है, उसके लिए धन्यवाद करने की क्या ज़रूरत है? जिस दिन किसान उगाना बंद कर देगा ना, उस दिन खाना बर्गर बैठ के, है ना, उस दिन खाना बाहर के ड्राई, वो क्या कहते हैं उसको, जंक फूड, है ना, उस दिन पैसे काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो क्या आप उसके लिए, छोटी सी चीज़ के लिए धन्यवादी हैं खुदा के लिए लाइफ?
क्योंकि वहां पर क्या था, सिर्फ कंप्लेंट नहीं थी, वहां पर चेले के मन में अब टेंशन थी कि इनको विदा कर दे, अब क्या होगा, अब तो इनको भूख लगी, खाने के लिए भी मांगेंगे, और वो यीशु मसीह की आवाज़ को नहीं टालते। तो इसीलिए चेले यीशु मसीह को कह रहे हैं अब इनको विदा करके जाएं और अपने लिए खाना ले जा करके। लेकिन वो वहाँ पर बड़ा मिरेकल्स होना था, वो लोगों को देखना था कि 5 रोटी और 2 मछली से किस तरीके से 15,000 लोगों को खिलाया जाता है। लेकिन जो मेन बात छुपी है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर क्या धन्यवादी हैं खुदा। आपको खुदा ने किसी चीज़ के लिए ब्लेस किया, क्या आज भी आप उसके लिए धन्यवादी रहते हैं खुदा के, या कुड़कुड़ाते हैं करंट परिस्थितियों को लेकर के। इजरायली लोग क्या कर रहे थे, मिस्र से तो निकाल दिया है ना, किसके लिए, जबकि वादा, और कितने सालों से वो वहाँ बंधुआई में थे, है ना। जब वहाँ से निकाला, बजाय धन्यवादी होने के क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, है ना। बजाय धन्यवादी होने के क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे परिस्थितियों को देख करके। हालांकि परमेश्वर मुहैया करवाता था सारी चीज़ें उनको फिर भी वहाँ पर, लेकिन हाँ उस कंफर्ट के हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर वो फिर से उस कंफर्ट के हिसाब से मुहैया करवाता तो वो कभी परमेश्वर की वैल्यू को नहीं समझते, वो फिर उसी कंफर्ट जोन में वहीं रह जाते, क्योंकि उनका प्यार किससे जुड़ा हुआ था, उन्हीं सब संसारिक चीज़ों से। क्योंकि कंप्लेंट वो किस चीज़ों के लिए करते थे, वहाँ पर हमें तो मांस ये सब कुछ मिलता था खाने को, है ना। भले हमारे से पत्थर तोड़ मेहनत करवाई जाती थी, लेकिन सब कुछ मिलता था वहाँ खाने को। लेकिन आज जब खुदा आपको किसी बेस्ट जगह के लिए ले जाना चाहता है, आप उसके लिए गुड छोड़ने को तैयार नहीं हो। जैसे भी टेस्टिमनी में हमें सुना था अभी कि हम गुड छोड़ने को क्या हैं, तैयार नहीं है। फिर क्यों आप प्रार्थना करते हो, खुदा मेरी लाइफ में टेस्टिमनी लेके आ, ये बेस्ट मेरी लाइफ में लेके आ। आज जब मैं गुड छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आज जब मेरे पास है मैं उसके लिए धन्यवादी नहीं हूँ। आज आपकी तनख्वाह चाहे 15,000 रुपये महीना है, आप धन्यवादी हैं खुदा के? क्या आप हैं धन्यवादी खुदा के? किस तरीके से? क्या आप दसवांश को बोते हैं उसके अंदर पूरी ईमानदारी से? ये धन्यवादी खुदा, क्योंकि धन्यवाद भी क्या है, एक एक्शन है, शब्द नहीं। क्योंकि जब आप एक इंग्लिश वर्ड है थैंक यू करते हैं ना, क्या एक्चुअली यू मीन इट? क्या आप उसका मतलब समझते हैं कि थैंक यू का मतलब क्या है, थैंक्स गिविंग का मतलब क्या है? आप उसका मतलब समझते हैं कि आज मैंने किसी की हेल्प करी, लेट सपोज किसी को ज़रूरत थी 500 रुपये की, मैंने हेल्प करी, 1 बार करी, 2 बार करी, तीसरी बात वो फिर कुड़कुड़ा रहा है मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, बजाय खुदा को जानने के वो कुड़कुड़ा रहा है और ज़्यादा। तो क्या वो हेल्प सही है? क्योंकि आप अगर वैल्यू नहीं कर रहे, आप थैंक्स गिविंग में हो ही नहीं, धन्यवादी हो ही नहीं कि मेरी किसी ने हेल्प करी है ना, कि मैं उसका धन्यवादी रहूं, मैं उसको वैल्यू करूं, लेकिन नहीं, मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, कुड़कुड़ा रहा हूं। जैसे इजरायली लोग क्या कर रहे थे, वो मिस्र से निकाले जाने के बाद भी वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। और ये मालूम कब हुआ? जब लाल सागर उनकी आंखों के सामने 2 भाग हुआ, उनका दुश्मन फिरौन पानी के अंदर जाके भस्म हो गया, मारा गया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, उसके बाद भी वो यही सब चीज़ें कर रहे। तो क्यों ना आज मैं अपनी लाइफ में जो मेरे पास हैं मैं उसके लिए धन्यवादी रहूं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपकी थैंक्स गिविंग आपको ऊंचे पर बिठाएगी, देख लेना। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया, तो देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई होता चला गया। जो शायद 1 बंदे 2 बंदे के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, उससे 15,000 लोगों ने खाया लगभग। बाइबल में 5,000 लिखा है, 5,000 पुरुषों के बारे में बात की गई, बट जब इन टोटल देखें तो 10 से 15,000 के लगभग लोग वहाँ पर होंगे, राइट। तो अब समझो कि थैंक्स गिविंग की पावर क्या है मेरी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब एक पैराबल आप पढ़ते हैं जिसमें से क्या कि 10 कोड़ियों को शुद्ध किया था यीशु मसीह ने, उनमें से कितने वापस आए थे? सिर्फ 1, है ना। यीशु मसीह ने कहा क्या बाकी 9 भी चंगे ना हुए थे? बाकी 9 भी शुद्ध ना हुए थे? तो इसका मतलब खुदा हमसे चाहता है कि हम क्या रहें, धन्यवादी अपनी लाइफ में रहें, क्योंकि ये खुदा की इच्छा है। एक वचन निकालेंगे हम, लूका 17 उसका 11वें वचन से हम देखेंगे। एक सेकंड, यही वचन है जो मैं आपको बता रहा कि जिसमें 10 कोड़ियों को लोगों को शुद्ध किया था, उसमें से एक ही क्या हुआ था, थैंक्स गिविंग के साथ वापस आया कि खुदा तूने मुझे चंगा किया, बाकी 9 नहीं आए। यही वचन है लूका 17 11 से लेकर 19 तक, जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, क्या हर समय मेरे मुंह से धन्यवादी रहता है मेरा मुंह? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि हर समय क्या करो,
धन्यवादी रहो और धन्यवाद के साथ क्या करो, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ, है ना, कुड़कुड़ाने वाले के साथ नहीं। क्योंकि अगर आप आज भी कुड़कुड़ा रहे, इट मीन्स खुदा ने आपके लिए कुछ भी करा नहीं है अभी तक। आप वो क्रॉस की सामर्थ को अभी तक अपनी लाइफ में वैल्यू देते नहीं हो। वो जो आपके लिए क्रूसिफाई हो गया, जो क्रूस पर चढ़ गया, आज भी आप उसको वैल्यू देते नहीं हो। क्योंकि इट मीन्स आज, क्योंकि लिखा है कि जब तुम पापी ही थे वो तभी तुम्हारे लिए मर गया, लिखा है ना बाइबल के अंदर। अगर आज आप उसको वैल्यू नहीं समझते अपनी लाइफ में, तो क्या भरोसा कि कल आपकी लाइफ में खुदा अगर टेस्टिमनी दे भी देगा तो आप खुदा के साथ वफादार खड़े रहो, क्या भरोसा। इसीलिए कई बार खुदा कुछ चीज़ों को देरी में लेकर के आता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी टेस्टिमनी को लो और अपने घर जाके बैठ जाओ। क्योंकि खुदा जानता है कि आपका छुटकारा, आपका उद्धार आपकी टेस्टिमनी से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। आपका छुटकारा आपकी टेस्टिमनी आने पे नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह के साथ होगा। और खुदा नहीं चाहता कि आज, क्योंकि वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे मन में क्या चल रहा है खुदा को मालूम है ना। कितने जन मानते हैं कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही है। तो आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी परिस्थितियों से, क्योंकि आपको हमेशा कन्फेशन ये रहना चाहिए कि वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी फाइनेंशियल कमी घटियों को दूर करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है ना, क्योंकि यही मेरा आधार है। अभी जैसे सिस्टर ने भी गवाही दी कि जब मेरे बेटे की नौकरी लगी, मुझे पता लगा कि यहाँ मेरा बेटा प्रभु की ओर से भटक सकता है, अन्य कामों में जा सकता है, तो डिनाई कर दिया, है ना। और आप सोचो, जब आपने खुदा के लिए पहला स्टेप लिया तो खुदा ने किस तरीके से सिचुएशंस को मोड़ दिया। हालेलुया। क्या आपने फ़ोन करके बोला वो मालिक को कि ऐसे ये नहीं जाएगा? खुद मालिक का फ़ोन आया ना सामने से। तो जब आप विश्वास के लिए स्टेप लेते हो, खुदा परिस्थितियों को चेंज करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आज आपको स्टेप लेना है, आज आपको स्टेप लेना है। और जब आपके ऊपर वो ग्रेस की जाए, वो तो आपको उसको क्या करना है, वैल्यू करना है। अब जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार करा अपने जॉब के अंदर कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, तो आपकी इमेज एक गुड वे में जानी चाहिए। वो आपका थैंक्स गिविंग होगा परमेश्वर, वही आपका क्या होगा, थैंक्स गिविंग होगा परमेश्वर, कि आपके ओनर ने आपको वैल्यू किया किसी चीज़ के लिए। लेट्स सपोज मैं अपनी टेस्टिमनी आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने उसके अंदर था, क्या कहते हैं, इंटर्नशिप के अंदर था, मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पर संडे मैंडेटरी होता था, बट मैंने उनसे बात करी कि मुझे संडे चर्च जाना होता है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए अलाउ किया, कि जो भी मेरा चर्च का समय था मैंने उतने समय के लिए मांगा। तो उन्होंने वैल्यू किया उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो ग्रेस मेरे लिए दी कि जिनका मेन काम ही संडे को होता है, कोई बात नहीं आप चले जाना, हम मैनेज कर लेंगे 2 घंटे आपके पीछे। तो अब मेरा थैंक्स गिविंग क्या बनता है, मैं आ रहा हूँ 3, साढ़े 3, 4 घंटे में घूमता फिरता, चर्च खत्म होगी फिर भी मैं घूम रहा हूँ बाहर। ये थैंक्स गिविंग नहीं है। क्योंकि जब जिसको मैं देख रहा हूँ मैं उसके लिए धन्यवादी नहीं हूँ, तो जिसको मैं देख नहीं सकता उसके लिए मैं क्या धन्यवादी रहूँगा। जिस खुदा को मैं देख नहीं सकता उसके लिए मैं क्या धन्यवादी रहूँगा। कि जब मेरे लिए कोई सामने मेरे पे वैल्यू कर रहा है, मेरे लिए एक तरीके से ग्रेस है वो मेरे लिए, कि उसने मेरे को छुट्टी दी कि ठीक है चर्च, और जबकि मेन काम संडे को होता है, फिर भी उसने मेरे ऊपर दया करी, है ना। तो मैं क्यों ना उसके लिए धन्यवादी रहूँगा, क्यों ना उसकी बात को वैल्यू करूँगा, क्यों ना डबल एफर्ट करूँगा जाने के बाद, कि मैं जो 2 घंटे बीच में गया हूँ उसका मैं वापस से रिटर्न करूँ अपनी कंपनी से। तो धन्यवादी भी क्या है, एक एक्शन है, सिर्फ शब्द नहीं। आपने कहा यस आई एम धन्यवादी, मैं धन्यवादी हूँ, लेकिन जब परिस्थितियाँ आई, मेरी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, मैं तुरंत कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, वो धन्यवादी नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जब परिस्थितियाँ अच्छी हैं हर कोई धन्यवाद कर सकता है ना। जब संडे क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि काम है, अब वहाँ पता लगेगा कि धन्यवादी हैं या नहीं खुदा तेरे, हम खुदा तुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, है ना। मुझे कई लोग कहते हैं अगर संडे को नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहा मैं तुम्हें क्या समझाऊँ क्या हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपने स्वाद चखा ही नहीं है परमेश्वर का, तो आपको हजूरी का भी कैसे मालूम होगा, है कि नहीं। किसी डिश होती है ना, खाने की सब्जी जो होती है, अगर आप जब तक आपने उसका स्वाद ही नहीं चखा, आप कैसे बता दोगे कि सब्जी का स्वाद क्या है। आप तो कहोगे पता नहीं कैसी अच्छी है, बेकार, मुझे क्या मालूम, क्योंकि आपने स्वाद नहीं चखा। अब जब आपने खुदा का स्वाद चख लिया है तो आपको मालूम है कि संडे की वैल्यू क्या है, खुदा की संगति की वैल्यू क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। और कई बार परिस्थितियां ऐसे आएंगी जो आपको रोकेंगी, बट वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। ये नहीं कोई काम आया संडे छोड़ के, कितने लोग नहीं आए थे लास्ट संडे, बहुत कम, लेकिन आपको अलर्ट रहना है।
क्योंकि शैतान की योजना है वो आपको प्रभु के वचन से क्या करे, दूर करे। क्योंकि संडे कलीसिया आपको क्या करती है, एक स्ट्रेंथ देती है, एक मोटिवेशन देती है कि आप खुदा में स्टेबिलिटी से आगे बढ़े, राइट। या अगर कहीं डाउन जा रहे तो वो बूस्ट आपको मिलता है, राइट, है कि नहीं। कितने जन विश्वास करते हैं, कितने जन वो बूस्ट को रिसीव करते हैं संडे में आकर के, वो खुदा के साथ दृढ़ता के साथ चलने के लिए, है ना। क्योंकि खुदा का वचन भी यही कहता है कि तुम क्या करो, उसके लिए धन्यवादी रहो, और यही क्या है, खुदा की इच्छा भी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, एक वचन निकालेंगे, पहला थेसलोनिके निकालेंगे सभी, पहला थेसलोनिके 5 उसका 18वां वचन पढ़ेंगे। फटाफट से निकाले कोई, पहला थेसलोनिके 5 उसका 18वां वचन। क्या लिखा वचन में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किस में, हर बात में। यहाँ लिखा है कि अच्छी बात जो हो उसमें धन्यवाद करो, कहीं लिखा है क्या, उसमें लिखा हर बात, चाहे वो बुरी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, आप हर समय हर बात में क्या करो, खुदा का धन्यवाद करो। एग्जाम्पल, पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, बेड़ियां पैर में बंधी हुई थी, वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। वो आराधना भी क्या था, एक थैंक्स गिविंग था, वो एक तरीका था खुदा की थैंक्स गिविंग करने का। क्योंकि जब हम नेगेटिव परिस्थितियों में प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, वो एक तरीका है। क्योंकि मैंने आपको कहा थैंक्स गिविंग सिर्फ शब्द नहीं है, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपके एक्शन में वो थैंक्स गिविंग है या नहीं है, वो धन्यवादीपन आपके एक्शन में है या नहीं है, वो उस पर निर्भर करता है, राइट। वो उस पर निर्भर करता है कि वो आपके एक्शन में थैंक्स गिविंग है या नहीं है। परंतु आपको विश्वास रखना है, और जब आप थैंक्स गिविंग को लेकर के चलोगे ना, इसको भी आप चखें अपनी लाइफ में। जब आप थैंक्स गिविंग को चखोगे, आप रिजल्ट देखोगे, देख लीजिए, अब वो रिजल्ट देखोगे कि थैंक्स गिविंग के रिजल्ट मेरी लाइफ में किस तरीके से आए, राइट। जब तक आप धन्यवादी रहोगे नहीं और आप सोचो मैं उसके रिजल्ट देख लूं, मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि पौलुस और सिलास भी क्या थे, पहले धन्यवादी थे, फिर जेल की जो नींव थी वो हिल गई थी। समझ में आया क्या, पहले जेल की नींव हिली थी, या वो गिड़गिड़ाने लग गए थे, नहीं नहीं हमने क्या किया, हमने सिर्फ वचन ही तो प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही तो बता रहे थे, हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है। वो कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। क्योंकि रात का समय उनका आराधना का था और वो कर रहे थे, इसका मतलब वो धन्यवादी थे, कुड़कुड़ा नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, हम जेल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बेड़ियां बंदी हैं कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे यहाँ लेकर के आया वो यहाँ से बाहर भी ले जाएगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हो, जो मुझे ले आया वो ले भी जाएगा। अगर आपके हाथ सच्चे हैं तो आपकी टेस्टिमनी भी सच्ची होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जब वो पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, यानी कि थैंक्स गिविंग दे रहे थे प्रभु को, बेड़ियां खुल गई, नींव हिल गई। सोचो आपकी थैंक्स गिविंग की पावर क्या है, किस तरीके से आपकी थैंक्स गिविंग आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। अय्यूब की वाइफ ने उसको कहा कि तू अब भी खुदा के नाम की महिमा करता है, अब भी उसके नाम को धन्य कहता है ना, बोला था अय्यूब की वाइफ ने। लेकिन वो क्या, उसने क्या बोला, अरे मूढ़ स्त्री, क्योंकि वो जानता था कि परिस्थितियां कहां से आई, क्योंकि वो लाइफ को याद रखे हुए था जो खुदा ने उसकी लाइफ में उसको ब्लेस किया था, इसीलिए आज वो धन्यवादी था। वो रियल धन्यवादी होता है। आज हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बल्कि आप वो टाइम भूल गए जब आप खुदा में आए थे नए नए, किस तरीके से खुदा ने आपको ब्लेस किया था। जो भी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में लेकर के आया वो आप उसको भूल जाते हैं। एक सॉन्ग है इंग्लिश का, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन। खुदा की आशीषों को याद करो और एक एक करके उसको नाम दो, आपको मालूम चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो खुदा के अंदर। फिर आपकी कुड़कुड़ाहट खत्म हो जाएगी। सुना है किसी ने वो सॉन्ग, काउंट योर ब्लेसिंग्स? हाँ, इंग्लिश में सॉन्ग है, कोई बात नहीं, आप सुनना उसको, फिर भी समझ में आएगा, कोई बात है ना। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अब पता नहीं उसका हिंदी वर्जन है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, है ना, बट वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। इससे आपको, वो इसीलिए बनाया गया सॉन्ग ताकि आप रिमेंबर, याद रखो कि खुदा ने आपको किस तरीके से ब्लेस किया। सिर्फ फाइनेंशियली मत याद रखो कि खुदा ने मुझे फाइनेंशियली ब्लेस किया। अगर आज मैं खुदा के लिए धन्यवादी हूँ क्योंकि उसने मेरा जीवन बदला, है ना। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्यों तू चर्च जाता है, क्यों तू हमारे यहाँ छोड़ करके वहाँ चला गया, तो मैं उनको बताता हूँ कि खुदा ने मेरा जीवन बदला है। लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग बहुत कहते हैं कि पैसे मिलते हैं, पैसे। मैं कहा मुझे तो कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, आप सब मुझे पहले से जानते हो,
कह रहे हाँ तुझे नहीं मिले लेकिन बाकियों को मिलते हैं। मैं कहा मुझे क्यों नहीं मिले, फिर मैं क्यों जाता हूँ चर्च, है ना। कह रहे वो तुझे मालूम, क्योंकि खुदा ने मेरा जीवन बदला है। जितने मेरे कलीग्स हैं मुझे यही बोलते हैं कि क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं मिले होंगे, लेकिन वो उनको बताते जिनको वो खुद नहीं जानते। कहते वो जो गरीब लोग हैं ना उनको टारगेट करते हैं और पैसे देते हैं। मैं कहा मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं, खुदा ने मुझे ब्लेस रखा है, तो मैं क्यों जाता हूँ। कह रहे वो तुझे पता। मैं कहा खुदा ने मेरा जीवन बदला, इसीलिए मैं खुदा के पास जाता हूँ, है ना। क्योंकि उसने मेरे जीवन से वो सारी चीज़ों को हटाया जिसको आज यूथ एंजॉय करता है, आज जिसको यूथ अच्छा मानता है। अगर वो आपके जीवन में ना हो तो यूथ आपको पागल मानेगा, वो है बोरिंग आदमी, है ना, डम्ब आदमी, ऐसे बोलते हैं। जो यूथ लोग हैं वो समझ सकते, लेकिन आपको मालूम है उस चीज़ों से बाहर निकलने की ब्लेसिंग्स क्या है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि आने वाले समय में आप एक ब्लेस्ड ज़िंदगी को काटोगे जब आप आज खुदा के साथ चल रहे हो। जितने भी यूथ यहाँ बैठे हैं, अगर आज आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप वो वफादारी को काटोगे अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो ईमानदारी के साथ, वो ब्लेस्ड पार्टनर के साथ अपने जीवन को जियोगे जो आप दूसरों के जीवन में आपने देखा भी नहीं होगा कभी भी। आमेन। क्योंकि जब प्रभु कहता है कि पहले तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, खुदा ने कर दिया जो करना था। अब वो क्रूस पर चढ़ गया, वो बार बार नहीं चढ़ेगा आपके लिए। उसने अपना वचन आपके लिए दे दिया, वो बार बार आपके कानों में आके बोलेगा नहीं, आपको रोकेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, आप उसके पास जाओगे, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास आ। क्योंकि जब वो 5 रोटी और मछली भी थी, उन्हें कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है उसको लेके जाओ ना खुदा के पास। जो कुछ भी, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आप हो अपने आप को लेके जाओ खुदा के पास कि दिस इज आई एम। क्योंकि वचन बताता है कि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो आपको पहले मिलेगा, बाकियों को लाइन में खड़ा करवाएगा। ऐसे नहीं है। ऐसा ही होता है ना, आपके पास पैसे हैं तो आप साइड से आ जाओ, बाकी जगहों पे ऐसे ही होता है। लेकिन खुदा कभी भी पक्षपात करने वाला नहीं है। अगर कहीं हो भी रहा होगा तो खुदा उसका विरोध करता है, वचन उसका विरोध करता है इस बात को, क्योंकि प्रभु फेवरेटिज्म करने वाला नहीं है। आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, गोरे हैं, ये काला है तो इसका फेवरेटिज्म नहीं। खुदा ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता है ना, क्योंकि आप में हम सब खुदा की नज़र में क्या है, एक ही है। खुदा से कौन कितना प्रेम करता है उसी पे आएगा कि वो कितना खुदा के साथ आगे बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, हर परिस्थितियों में, जैसे भी हमने वचन में पढ़ा कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें क्या करना है, खुदा के लिए धन्यवादी रहना है। क्योंकि धन्यवादी का रिजल्ट आपने देखा किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आया। वहाँ पर जो 2 लोगों के लिए भी खाना इनफ नहीं था, वो 15,000 लोगों ने खा लिया। हालेलुया। और ये रियल इंसिडेंट है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम एक थैंक्स गिविंग वर्ड को पढ़ते हैं या धन्यवादी वर्ड को पढ़ते हैं, ये कोई आदत नहीं है, ये क्या हृदय है मेरा, हैबिट नहीं है, हार्ट है ना। ये मेरा दिल है जो मैं धन्यवादी रहता हूँ। अगर मैं सिर्फ शब्द से हूँ तो वो एक हैबिट हो जाएगी। इसने मेरे लोगों को काम किया, थैंक यू, उसको ज़रूरत पड़ी तो मैं नज़र में ही नहीं हूँ कहाँ हूँ, ठीक है ना। खुदा ने मेरे जीवन को बदला, मैंने बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बट जब चर्च आना है, रिश्तेदार आ गए, है ना, मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ गया, मेरे बिजनेस में काम आ गया, धन्यवादी खत्म, सिर्फ शब्द में था। जब मेरी लाइफ में खुदा कोई टेस्टमनी लेकर के आया, मेरे बिजनेस को ग्रो करा, थैंक यू लॉर्ड। जब वही डाउन गया, क्या कर दिया खुदा। तो ये थैंक्स गिविंग नहीं है। थैंक्स गिविंग आपकी वहाँ, बिजनेस तो आपका बढ़ गया, अभी थैंक्स गिविंग संभाल के रखो, अगर कभी डाउनफॉल आएगा तो वहाँ देने के लिए, राइट, कि खुदा धन्यवाद जो तूने मेरे बिजनेस को बढ़ाया। जिस तरीके से अय्यूब ने कहा था कि जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य माना जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या लेकर आया था अपने घर, पैदा जब हुआ था कोई कुछ लेके आया था क्या? एक जोड़ी कपड़ा भी लाए थे क्या? नहीं ना, सब बिना कपड़ों के पैदा हुए, राइट। तो फिर किस चीज़ के लिए रोते हो, है ना। ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे। जो दिया परमेश्वर ने तो दिया, दिया कि नहीं दिया? कौन लेके आया था? कोई बिजनेसमैन भाई, कोई लाया तो कुछ? कोई भी नहीं लाया, है ना। कोई भी कुछ भी लेकर के पैदा नहीं हुआ, जो दिया वो परमेश्वर ने दिया। अगर आपको लगता है कि हमारे बाप दादा विरासत छोड़ गए थे तो वो भी गलत है, वो भी कुछ नहीं लाए थे। जब वो लेके नहीं आए तो वो छोड़ के क्या गए, उनका अपना थोड़ी था, वो भी खुदा ने दिया, ठीक है ना। तो जब खुदा ने दिया तो
तो फिर हम नेगेटिव परिस्थितियों में क्यों कुड़कुड़ाते हैं, मेरा बिजनेस डाउन है ना, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। मेहनत करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत ज़रूर करो, है ना। वो बुद्धि मांगो परमेश्वर से, मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, मना नहीं करता खुदा कभी भी। लेकिन आपको धन्यवादी रहना है उस जगह पर। वो धन्यवाद की सामर्थ्य क्या करेगी, आपको ऊंचा उठाएगी। देखिए, क्योंकि आज कच्चे लालच में आकर के अपने धन्यवादी मुंह को खराब नहीं करो। जैसे मैंने बताया कि धन्यवादी क्या है, एक हृदय है, हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। क्योंकि अगर वो आदत होती तो वो सिर्फ शब्दों में होती। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अच्छा चल रहा था तो मैं धन्यवादी हूँ, जब डगमगाया तो मैं क्या हूँ, कुड़कुड़ाने लग गया। क्या अय्यूब ने किया ऐसा? नहीं। उसने बोला मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा, जिसने दिया उसी का नाम धन्य माना जाए। हालेलुया। तो ये क्या था, एक रियल थैंक्स गिविंग थी। वो थैंक्स गिविंग नहीं जब वो पूरी तरीके से ब्लेस्ड था, वो थैंक्स गिविंग नहीं। जब वो चीज़ें उसकी लाइफ से जाने लगी तब वो धन्यवादी रहा। जब अब्राहम की लाइफ में इजहाक आया था तब रियल धन्यवादी नहीं था। जब वो उसको क्रूसीफाई मतलब उसको बलि करने वाला था, वो रियल धन्यवादी था उस समय। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यशायाह की किताब 29वें वचन, उसके 29वें अध्याय उसके 13वें वचन में क्या कहता है कि उनके मुंह और उनकी जो जुबानें हैं वो तो मेरे नाम की महिमा करती हैं, परंतु जो उनके हृदय हैं मुझसे कोसों दूर। समझ में आया? हृदय, अब इसलिए मैंने बताया क्या धन्यवादी क्या एक हृदय है। धन्यवादी क्या है? हृदय, आदत नहीं है। कहता उनके मुंह और उनकी जुबान तो मेरे नाम की महिमा करती है, परंतु उनके हृदय मुझसे क्या रहते हैं, कोसों दूर है। इसका मतलब समय आता है एक रियल थैंक्स गिविंग का, एक रियल धन्यवादी होने का, वहाँ पर मैं पीछे हट जाता हूँ। वहाँ पर मैं क्या होता हूँ, पीछे हट जाता हूँ। तो वहाँ पर मुझे क्या रहना है, एक धन्यवादी व्यक्ति रहना है, ये विश्वास करके खुदा मुझे उठाएगा। और जब मैं रियल लाइफ के अंदर हूँ, मैं परमेश्वर को तो धन्यवाद कह रहा हूँ कि क्या मैंने कभी, अगर मैं एक बेटा हूँ तो मैंने अपनी मदर को धन्यवाद किया खाना बनाने के लिए, किया कभी बच्चों ने? नहीं, किसी ने नहीं किया। एक दिन बना के देखना, मालूम चल जाएगा 40 डिग्री में किस तरीके से किचन में खाना बनाया जाता है ना। किस तरीके से किचन में, क्योंकि फ़ैन तो आप चला नहीं सकते, राइट, गैस बुझेगा, ऐसे होता है ना। तो 40 डिग्री में मेरी रोटी बना के देखना, अगर जिसको नहीं भी आती वो फिर भी ट्राई कर लेना, मालूम चल जाएगा आपको कि कितना डिफ़िकल्ट है ना। तो हर किसी को धन्यवादी रहना है। एक वाइफ, आपने कभी अपने हस्बैंड के लिए धन्यवादी रहे क्या कभी? आपको मालूम नहीं किस तरीके से वो फैमिली को चला रहा है, ठीक है ना। इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो बेस्ट कोशिश कर रहा है कि मेरी फैमिली क्या एक अच्छे से चले। क्या कभी आप धन्यवादी रहे? या आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू, कलेश है, कलेश शुरू कर दिया आते ही। अब ये किसी को कंप्लेंट करने के लिए नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को जाके कंप्लेंट करे, देख तू ऐसे करती है, वचन में ऐसा बोला गया। ये किसी को कंप्लेंट के लिए नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपको करने के लिए है लाइफ में, बस दैट्स इट। क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा और कॉमन हथियार है। वो इसको एक ब्लेम के लिए यूज़ करता है। कई माएँ जाके बच्चों को बोले, सुना ना वचन में थैंक्स गिविंग करना है, हमें रोटी बनाऊंगी तो थैंक यू बोलिए उसके लिए। ये ब्लेम के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ शैतान किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हस्बैंड को बोलेगा, देख तेरे को मालूम है ना, वाइफ को बोलेगा हस्बैंड, देख वचन में क्या बताया जा रहा है तेरी जिम्मेदारी। और वाइफ यही बोली, देख क्या बताया जा रहा है हस्बैंड, देख बाइबल में पढ़, हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी है बताइए, पूरी करता है इसको पूरी करा करो, ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अलर्ट रहना हमेशा सभी, और दूसरे को ब्लेम ना करके अपने आप को सबसे पहले देखना, बहुत कॉमन हथियार है। और इससे कभी आप जीत नहीं सकते। करना पड़ेगा तो आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा ये चीज़ कि मुझे दूसरे को नहीं दिखाना, देख तेरी जिम्मेदारी क्या लिखी। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ में बहुत कॉमन है ना। कभी हमने रील देख ली जिसमें वाइफ की क्या बताया जा रही है, वो क्या कहते हैं उसको, वचन बताया जा रहा है कि वाइफ के लिए ये वचन लिखें, फटाक से शेयर कर देंगे हम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये देख प्रभु क्या कह रहा है, मेरे लिए प्रभु क्या कह रहा है, वो तो देखो ना। सिर्फ अपने लिए देखो, मत गाइड करो किसी को, क्योंकि अक्सर हम गाइड करने के चक्कर में क्या करते हैं, ब्लेम लगाना शुरू कर देते। सिर्फ हमें क्या रहना है, धन्यवादी रहना है। हर एक वो सेक्रीफिशियल काम के लिए जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं, या कई जगह बच्चे भी कर रहे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत ओल्ड हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, फैमिली को क्या कर रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या रहना है, धन्यवादी रहना है दूसरे के लिए।
ये भी एक बात का सबूत होगा कि आप खुदा के लिए धन्यवादी हैं। क्योंकि एक बच्चा, क्या परमेश्वर आपको ऊपर से रोटी बना बना के फेंक रहा है? नहीं फेंक रहा है। तो खुदा ने आपकी मदर को चुना है कि वो आपके लिए खाना बना के दे। तो जो आपको दिख रहा है, आप उसके लिए धन्यवादी हैं क्या? अगर नहीं है तो खुदा के लिए कहाँ हैं आप धन्यवादी? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो ओनर, जो मालिक आपकी सैलरी बढ़ा रहा है ना, फिर भी आप कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवादी नहीं, तो आप खुदा के लिए कहाँ धन्यवादी? काम में आपने और ढिलाई कर दी, बजाय इसके कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए था अपने आप को, आपने और ढिलाई कर दी, तो आप खुदा के लिए धन्यवादी नहीं हैं। क्योंकि जब निर्गमन की किताब आप पढ़ते हैं तो मूसा ने बोला कि जितना भी तुम कुड़कुड़ाते हो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, परंतु खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हो। कि जो भी तुमने कुड़कुड़ाया वो किसी परिस्थिति के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, वो खुदा के खिलाफ तुमने कुड़कुड़ाया है। और उसका रिजल्ट उन्होंने देखा। वो कनान देश तक नहीं जाने पाए कोई भी उसमें से, वो उसको शक्ल तक देखने नहीं पाए। दूर से देख लिया था बट उस तक जाने नहीं पाए। सोचो आपकी ब्लेसिंग, आप जितने दूर गेट दिख रहा है वहाँ पे ब्लेसिंग, और आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। सोचो क्या क्या महसूस होगा आपको। तो जब हम धन्यवादी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो गेट हमसे इतना दूर नहीं रहेगा, हम गेट के साथ खड़े होंगे। आमीन। यानी कि आप अपनी टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। आपको सिर्फ मुंह से नहीं, सब अपने होंठों से नहीं प्रभु की महिमा नहीं करनी, आपको अपने हृदय से प्रभु की महिमा करनी है, जो हर परिस्थितियों में सेम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम है, लिखा है ना कि वो किसी भी परिस्थितियों में टलता नहीं। जब आप पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ेंगे, पहला चैप्टर 13 पहले वर्ष से पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है प्रेम के बारे में कि प्रेम क्या है, कभी भी टलता नहीं, वो हर समय सेम रहता है। क्योंकि खुदा का प्रेम क्या हमारे लिए बदल जाता है। हम पाप करते हैं, खुदा के पास वापस जाते हैं तो वो माफ़ करता है ना। लेकिन ये लाइसेंस नहीं है पाप करने का, ध्यान रखना है। तो वो हमें क्या कर, वो उसका प्रेम वहीं रहता है। वो कहते हैं अगापे लव, जो बिना कंडीशन के हमारे अंदर भी सेम होना चाहिए। सिर्फ कंडीशन मत लगाओ, खुदा मेरी परिस्थिति अच्छी है तो मैं धन्यवादी हूँ, नहीं है तो मैं कल गुड़गुड़ाऊँगा। फिर कल खुदा भी कंडीशन लगाएगा। देखिए जैसे कि पौलुस और सिलास का भी आपने एग्जाम्पल देखा, वो कंडीशन में नहीं बैठे थे कि खुदा हमने किया क्या है जो हम जेल के अंदर हैं। क्या किया हमने? कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई मर्डर नहीं, कुछ नहीं, तेरी सारी आज्ञाओं को फॉलो किए। क्यों हम जेल में? उनको मालूम था कि हम जेल में क्यों हैं, हमारे साथ कौन खड़ा है। और रिजल्ट भी देखा। वो रिजल्ट कब देखा उन्होंने, बताएगा कोई? अगर मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा होगा और मैं व्यभिचार में गिरा पड़ा होऊंगा और मैं नशों में होऊंगा, तो क्या मैं निकल पाऊंगा वहाँ से? पौलुस और सिलास वहाँ पर क्या कर रहे थे? धन्यवादी होकर के आराधना कर रहे थे उस जगह पर। कलीसिया प्रार्थना करी थी, वो एक पार्ट था उस जगह पर, लेकिन पौलुस और सिलास उस जगह पर क्या कर रहे थे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? खुदा का धन्यवाद कर रहे थे, जिस कारण वो नींव हिल गई। वहाँ पर लिखा। तो क्यों ना आज मैं खुदा के लिए धन्यवाद रहूं बजाय परिस्थितियों को देखता हूं। कुछ फायदे हैं जब आप धन्यवादी रहते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो एक तो आपका फोकस खुदा से बिगड़ेगा नहीं, कभी भी आप देखिए खुदा से बिगड़ेगा नहीं, और आने वाली टेस्टिमनी को आप डिले नहीं करोगे। क्योंकि जब आप थैंक्स गिविंग में रहते हो, इट मीन्स आप कुड़कुड़ाहट में नहीं हो। या तो एक है या दो है, भाई वही चीज़ है ना, कोई दोनों एक साथ तो नहीं है। लिखा है ना कि एक नल से या तो खारा पानी निकलेगा या मीठा पानी, एक ही नल से दोनों तो निकल नहीं सकते, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? या धन्यवादी हो या कुड़कुड़ा रहे हो? ये तो नहीं कह सकते कुड़कुड़ाते हो यार मैं धन्यवाद, ऐसे तो नहीं कर सकते। धन्यवादी हो तो आप जॉयफुल रहोगे, है ना? या आप कुड़कुड़ा रहे हो तो आपकी जुबान ही वो क्या करेगी? सबूत दे देगी उस बात। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो धन्यवादी रहता हूँ जी, बट सुबह जब मैं अलमारी खोलता हूँ ओहो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। बहनों के साथ अक्सर होता होगा ये, है ना? भाइयों को तो कोई ज़रूरत नहीं, जो मिल गया वो पहन लिया, ठीक है? भाइयों के साथ कुछ अलग होता है ना? हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन होंगी, उसके नेचर के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से। लेकिन खुदा का वचन सबके लिए एक बात कहता है, धन्यवादी रहो, है ना? मेरे पास ये नहीं है, ये तो है, वो नहीं है, ये तो है, कम से कम क्या इसके लिए धन्यवादी है? वो भी आ जाएगा, टेंशन मत ले, है ना? और नहीं भी आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ भली बात छुपी हुई होगी, हमेशा याद रखो। कभी भी अगर कुछ बात आने में देरी हो, कोई टेस्टिमनी आने में देरी हो रही हो,
तो हमेशा अपने मुंह से बोलना कि कुछ ना कुछ भली बात छिपी है उसके अंदर। हालेलुया। क्योंकि उस कई बार आपके विश्वास की परख होती है। क्या ये अब भी मुझसे प्रेम करता है? अय्यूब की परख हुई थी, क्या ये अब भी मुझसे प्रेम करता है ना? तो जब मैं वचन को सुनता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब मुझे करना क्या है यार। या वही सेम चीज़ जो मैं करता हुआ आ रहा था, कुड़कुड़ाहट। कितने लोग करते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जिसके पास भी ऐसी चलती हैं चीज़ें, चलो मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा, ऐसी ऐसी जगह जब आप कहोगे नहीं नहीं मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? आप ऐसे लोगों को जब देख लोगे तो कहोगे नहीं नहीं खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस रखा है ना? तो आपको मालूम है सब चीज़ें वो कि लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना? खुदा ने उनसे आपको बहुत ब्लेस रखा हुआ है, रखा है कि नहीं? फिर मैं क्यों कुड़कुड़ाता? फिर मैं क्यों धन्यवादी नहीं रहता? क्योंकि याद रखें, खुदा लेता नहीं है कभी भी दे करके, बट हम गवाह ज़रूर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम गवाह ज़रूर देते हैं अपनी आशीषों को। क्योंकि एक शैतान भी है बैठा है जो, क्योंकि वो वचन तो जहाँ टूट रहा होता है ना वहाँ वो काम करता है, लेकिन जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना तो धन्यवादी हमारी लाइफ से जाता है, वहाँ वचन टूटता है। क्योंकि खुदा की इच्छा है, अभी हमने वचन के अनुसार पढ़ा कि ये खुदा की इच्छा है कि तुम हर बात में खुदा का क्या करते रहो, धन्यवाद। जब नहीं करते तो इसका मतलब वहाँ वचन टूट रहा है। तो शैतान किस लिए खड़ा है? चुराने के लिए। अभी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मेरा धन्यवादी होना मुझे और बढ़ा सकता है। अब किस किस को बेस्ट चाहिए, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, अभी समझ में आया किस तरीके से बेस्ट आएगा? किस तरीके से? किस तरीके से? चलो इधर से ब्रदर्स बोलेंगे सिर्फ यस, हम्बल दिल से क्या करना है? खुदा का धन्यवाद करना है। उन्होंने पूरा बोला धन्यवाद करना, और कुड़कुड़ाना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अगर मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ तो मैं जितना मर्जी धन्यवाद करता हूँ वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ शब्द है। और अगर मैं धन्यवाद कर रहा हूँ और कुड़कुड़ा नहीं रहा तो वो रियल धन्यवाद है ना। ऐसे में रात को धन्यवाद करके सुबह उठा, थैंक यू जीसस, मैंने सांस ली। घर से बाहर निकलने का समय, अरे यार ये तो है ही नहीं, मिल नहीं रहा, क्या करूँ, ये वो हो जाता है ना ऐसे। अलमारी खोली, कपड़े प्रेस नहीं है ही नहीं। सिस्टर्स कहती हैं है ही नहीं, ब्रदर्स कहते हैं प्रेस नहीं है, शूज़ नहीं मिल रहे, है ना? होता है ना बहनों के साथ, ज़्यादा एज में भी चले जाओ तब भी होता है सबको। ठीक है, तो मुझे एक कॉन्शियस के साथ जीना है ना? धन्यवाद और कुड़कुड़ाहट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट? आइए प्रार्थना में चलें। खुदा मेरे हृदय को, मेरी जुबानों को, दोनों को धन्यवादी बनाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ खुदा कि आज जो मैंने वचन सुना मेरी बढ़ोतरी के लिए है मेरे परमेश्वर। क्योंकि धन्यवाद करने से प्रभु तू मुझे ऊंचा उठाएगा मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि मैं धन्यवाद करने के बाद कभी भी पीछे मुड़ करके देखूंगा नहीं मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा कि मेरे जुबानें के साथ साथ मेरा हृदय भी प्रभु हर समय धन्यवादी रहे मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से अय्यूब भी प्रभु अपनी घटी के अंदर धन्यवादी था मेरे परमेश्वर, मैं भी धन्यवादी रहूं मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से राजा सुलेमान भी वो बुद्धि को प्राप्त करने के बाद, राजा बनने के बाद भी प्रभु वो धन्यवादी था मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से राजा दाऊद भी वो संदूक के यरूशलेम आने के कारण प्रभु इतना धन्यवादी होकर के नाचा मेरे परमेश्वर। खुदा मैं भी ऐसी परिस्थितियों में धन्यवादी रहूं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। कलीसिया में जितने भी वचन प्रभु यहाँ बोए गए मेरे परमेश्वर, हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। और जिन्होंने भी वचन सुने प्रभु एक ग्रहण करें और अपने जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर के आए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से।